हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा पूरी 8 मिनट शो में आज देखेंगे जो 2025 में जो गेम्स हुए हैं उनमें से जो प्रमुख खेल हैं, यानी कि जो आपके परीक्षा के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज हम उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा गेम है। सबसे पहला है 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। कहाँ हुए 2000 खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो इसका जो आयोजन हुआ वो लेह लद्दाख में हुआ और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 2 चरणों में हुआ है, याद रखना है। पहला चरण जो हुआ है वो 23 से 27 फरवरी लेह में हुआ है, फरवरी नहीं जनवरी, 23 से 27 जनवरी लेह। और दूसरा चरण जो इसका हुआ वो 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर था सीन ए सी सान, ठीक है। और दूसरा हिम तेतुआ। कुल शामिल जो खेल थे वो कितने थे? वो थे 6। और कुल टीमें कितनी थी? कुल टीमें थी इसमें 19। टोटल टीमें जो खेली हैं वो 19 टीमें खेली हैं। चरण में प्रथम स्थान लद्दाख, जो चरण प्रथम था उसमें जो प्रथम स्थान मिला वो किसे मिला? वो मिला लद्दाख को, जिसने 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य और कुल 7 पदक जीते हैं। चरण 1 में दूसरा स्थान किसको मिला है? तो दूसरा मिला है तमिलनाडु को और तीसरा स्थान मिला है महाराष्ट्र को। तो याद रहेगा कि पहले चरण में लद्दाख को प्रथम स्थान, तमिलनाडु को दूसरा स्थान और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान। अब बढ़ते हैं हम चरण 2 की तरफ। 2 चरणों में हुआ था। प्रथम भारतीय सेना को प्रथम स्थान और दूसरा हिमाचल प्रदेश को और तीसरा लद्दाख को। दूसरा हिमाचल प्रदेश को और तीसरा लद्दाख को मिला है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेशनल गेम से आता है एग्जाम में क्वेश्चन। कौन सा था? सबसे पहले ये याद रखना है कि 2025 वाला जो था वो 38वां था। आयोजन इसका कहाँ हुआ? आयोजन उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के 11 शहरों में हुआ है, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये गेम्स हुए थे। शुभंकर इसका क्या था? शुभंकर था मौली और इसका जो आदर्श वाक्य था वो था संकल्प से शिखर तक। पहली बार शामिल प्रारंभिक खेल जरूर याद रखना है, योगासन और क्या है? मलखम्ब। 2 खेलों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें से कौन सा? योगासन और पलखम्ब। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है राज भलींद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। सर्विसेज कौन था इसका? सर्विसेज ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। दूसरा स्थान क्या था? महाराष्ट्र का था। तीसरा स्थान किसका था? हरियाणा का था। सर्विसेज के इसमें दिया है, देखिए ये ही याद रखना है, कितने स्वर्ण कितने रजत कितने कांस्य, ये याद रखना जरूरी नहीं है। टोटल 121 पदक जीता है। बिहार का स्थान इसमें कौन सा रहा? तो 29वां स्थान रहा। 1 स्वर्ण 5 रजत 12 कांस्य और कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल पदक इन्होंने जीते थे 18। अब याद रखना है कि 39वां कहाँ होगा? 38वां तो मैंने बता दिया कि उत्तराखंड के 11 शहरों में हुआ। 39वां होगा मेघालय में और कब होगा? 2027 में, ठीक है। यानी कि इस साल कोई भी खेल नहीं होगा, अगले साल होगा 2027 में और मेघालय में होगा। अगला देखते हैं क्या है। खेलो इंडिया यूथ गेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था 2025 वाला और इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? बिहार के 5 शहरों में हुआ है। कब हुआ? 4 से 15 मई 2025 को। और कितने खेल इसमें शामिल थे? तो टोटल खेल जो शामिल थे वो थे 27। शुभंकर इसमें क्या था? गज सिम्हा जो था इसका शुभंकर था। थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। बिहार में हुआ था तो याद रखना है, खेल के रंग बिहार के संग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग था। प्रथम स्थान किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला। कितने स्वर्ण पदक जीते महाराष्ट्र ने? 58 स्वर्ण पदक, 47 रजत पदक, 53 कांस्य पदक और कुल जो पदक जीते थे 158, यानी कि 158। दूसरा स्थान मिला था हरियाणा को, तीसरा स्थान मिला था राजस्थान को। बिहार का स्थान कौन सा रहा? बिहार का रहा 15वां, जिन्होंने 7 स्वर्ण 11 रजत 18 कांस्य और कुल 36 पदक जीते थे। अब नेक्स्ट की तरफ देखेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की बात होगी। मेजबान देश रहा भारत और श्रीलंका और इसका जो आयोजन हुआ था वो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हुआ था।
फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। और संस्करण की बात करें, जरूर याद रखना है 13वां संस्करण था, ठीक है, 13वां संस्करण। आधिकारिक गाना क्या था इसका? ब्रिंग इट होम, और गायिका इसकी थी श्रेया घोषाल। याद रखना है, ब्रिंग इट होम, गायिका थी श्रेया घोषाल। विजेता भारत रहा। दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों से हराया? 52 रनों से हराकर भारत ने ये ट्रॉफी जीती थी। भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? लॉरा वोल्वार्ट ने बनाया था 571 रन। और सर्वाधिक विकेट लिए थे दीप्ति शर्मा ने, जिन्होंने टोटल विकेट जो लिए थे वो थे 28 विकेट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज दीप्ति शर्मा रही थी, क्योंकि इन्होंने 215 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज, और कितने विकेट लिए थे? 22 विकेट लिए थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी? प्लेयर ऑफ द मैच थी शेफाली वर्मा, जिन्होंने 87 रन बनाया था और 2 विकेट लिया था। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025, इसका जो आयोजन हुआ था वो 9 से 28 सितंबर 2025 को। पुरुष एशिया कप जो हुआ था वो याद रखना है कि स्थल जो था, आयोजन स्थल, वो दुबई व अबू धाबी यूएई, ठीक है। संस्करण था 17वां संस्करण था। कुल 8 टीमें। आजकल ये बहुत पूछा जा रहा है कि कितनी टीमें भाग ली थी, तो आईपीएल में ज़्यादा ये पूछा जाता है कि आईपीएल में कितनी टीमें, क्योंकि आईपीएल में टीमें ऐड हो रही हैं, महिला वाले में भी और पुरुष वाले में, ठीक है। तो आईपीएल में पूछा जाता है। यहाँ भी हमें याद रखना है कि पुरुष एशिया कप क्रिकेट जो हुआ था उसमें टोटल जो टीमें भाग ली थी वो 8 टीमें थी, और टोटल जो मैच हुए थे वो 19 मैच हुए थे, ठीक है। पूछ रहा है कि प्रारूप कौन सा था, तो टी20 प्रारूप था। और विजेता कौन रहा था एशिया कप का? तो एशिया कप का जो विजेता था वो था भारत 5 विकेट से, और 9वां कप था। 9वां कप यानी कि पुरुष एशिया कप का 9वां कप इन्होंने जीता था। उप विजेता कौन रहा था एशिया कप का? तो उप विजेता था पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो अभिषेक शर्मा थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे फाइनल? तो तिलक वर्मा थे। सर्वाधिक रन किसने बनाया था? अभिषेक शर्मा ने बनाया था 314 रन, और सर्वाधिक विकेट लिए थे कुलदीप यादव ने। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है हमारा। 9वां टी20 वर्ल्ड कप 2024 का इसलिए लिया गया है कि जो लास्ट टी20 वर्ल्ड कप हुआ है वो 2024 वाला ही हुआ है, तो इसलिए हमें याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजबान देश कौन था? यूएसए और वेस्ट इंडीज टी20 वर्ल्ड कप का। विजेता रहा था भारत, 7 रन से जीता था, 17 साल बाद जीता था। और उप विजेता रहा था दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह। अच्छा ये बताइएगा, ये गुमराह है कि बुमराह? हम तो आज तक बुमराह ही जानते हैं, जसप्रीत बुमराह। ये गुमराह, चलिए इसको, ये गलत दिया गया है, ये बुमराह होगा, ठीक है। बुक में भी कहीं कहीं गुमराह मिलता है, बुमराह होगा। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे फाइनल में। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबेज 281 रन, और सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह भारत एवं फजल हक फारूकी 17 विकेट। टी20 वर्ल्ड कप 2026, देखिए मैंने बताया ना कि जो लास्ट हुआ वो 2024 वाला ही हुआ है, अब जो होगा वो 2026 में होगा, और कहाँ होगा? श्रीलंका व भारत में होगा। अभी मैंने एक और आपको बताया था कि श्रीलंका और भारत में हुआ है, जल्दी से उसको भी आप लोग याद रखिएगा, मतलब कि जो चीजें पहले बताई जा रही हैं फिर आ रही हैं तो उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां एशियाई खेल 2023 कहाँ हुआ? तो जो इसका आयोजन हुआ वो हांगझोउ चाइना में हुआ। शुभंकर था चेनचेन कांगकांग लियान लियन, ठीक है। एशियाई खेल 2023 की बात हो रही है। प्रथम स्थान इसमें चीन को मिला था, 201 स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। दूसरा स्थान था जापान का, और तीसरा स्थान था कोरिया का। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ये, इसको ध्यान रखना है। 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये याद रखना है, 2025 का है, और इसका जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। शुभंकर क्या था इसका? उज्ज्वला। पैरा गेम्स 2 थे, खेलो इंडिया के पैरा गेम्स, वो 5वां था 2025 वाला, और शुभंकर था उज्ज्वला। पहला दूसरा स्थान
पहला मिला हरियाणा को और दूसरा मिला तमिलनाडु को। बिहार का स्थान 14वां था और बिहार ने कुल 10 पदक जीते थे। तीसरा महिला प्रीमियर लीग 2025 याद रखना है। आयोजन हुआ 14 फरवरी से 15 मार्च तक 2025 में। फाइनल ब्रेबॉर्न स्टेडियम में हुआ। कहाँ है ये है मुंबई में। विजेता कौन रही? मुंबई इंडियंस रही 8 रनों से हराकर। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स को हराया इन्होंने 8 रन से, तो उप विजेता इसका रहा दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप यानी कि सर्वाधिक विकेट। अच्छा, मैंने किसी एग्जाम में ये भी देखा था कि ये नहीं पूछा गया था कि पर्पल कैप जो है वो किस खिलाड़ी को मिला। ये पूछा गया था कि पर्पल कैप जो है वो किस चीज के लिए दिया जाता है। तो जैसे इसमें लिखा है ना सर्वाधिक विकेट, तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। और किसे मिला? अमेलिया केर को मिला। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन के लिए दिया जाता है और किसे मिला? नेटली साइबर ब्रंट को मिला। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन रही? ये भी रही नेटली साइबर ब्रंट। आगे बढ़ते हैं। 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 यानी कि आईपीएल की बात हो रही है। और कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। आयोजन का कब से कब तक हुआ? 22 मार्च से 3 जून 2025 को। और फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। प्रायोजक कौन था? टाटा ग्रुप था। और कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? ये याद रखना है कि 10 टीमों ने भाग लिया था। टूर्नामेंट प्रारूप ग्रुप स्टेज ऑफ प्लेऑफ, ठीक है। विजेता कौन रहा इसका? विजेता रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ये तो बहुत याद होगा आप लोगों को। 6 रन से जीता था। और किसे हराया था? पंजाब किंग्स को हराया था। तो उप विजेता जो रहा था वो पंजाब किंग्स रहा था। इसमें जो ऑरेंज कैप मिला सर्वाधिक रन वाला वो किसको मिला? साई सुदर्शन को मिला। 759 रन बनाए थे इन्होंने। और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट के लिए किसे मिला? प्रसिद्ध कृष्णा को मिला 25, ठीक है। 25 विकेट इन्होंने लिए थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्या है। ये टूर्नामेंट का जो प्रारूप मैंने बताया ये था ग्रुप स्टेज और प्लेऑफ, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन रहे? कुणाल पांड्या रहे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रहे सूर्य कुमार यादव। सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी ने लगाया। और आईपीएल के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है अरुण धूमल। अब बढ़ेंगे अगले खेल की तरफ, देखते हैं अगला खेल क्या है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है। अक्टूबर 2025 सितंबर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मार्च तक का दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा, ये पीपीटी में ऐड है और आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और मुझे लगता नहीं है। हाँ, जिस मंथ में आपका एग्जाम है, अगर आपको बहुत है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए तो आप उस मंथ का और उससे 1 मंथ पहले का देख सकते हैं, ठीक है। 2 मंथ का याद कर सकते हैं, बाकी इतना जरूरी नहीं है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और परीक्षा पूरी चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लिए। इसमें जो है यूपीएसआई के लिए मैराथन चल रही है इस समय हिंदी की। कल चली थी 8 बजे से और 11 बजे तक 3 घंटे की मैराथन हुई थी। लगभग 3 पार्ट में मैराथन हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा। कल तीसरा भाग हुआ था और आगे जो क्लासेस चलती रहती हैं उनकी भी अपडेट मिलती रहती है, तो आप लोग जुड़े रहिए। और जो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके लिए भी काम चल रहा है, उसके भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाएगी। तो आप लोग देखते रहिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लिए। थैंक यू वेरी मच।